ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 11 मई सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है युवा वर्ग के प्रति अव्यक्त बाप दादा का संदेश। माताओं के ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा कहते, माताओं के लिए विशेष बाप दादा सहज मार्ग की सौगात लाए हैं। सहज मार्ग की सौगात सभी को मिली है। सहज प्राप्ति जो होती है, यही सौगात है। तो खास बाप दादा सहज मार्ग की गिफ्ट लाए हैं। यही नशा रहे सबसे सहज, मेरा बाबा कहो बस। मेरा बाबा कहने से, अनुभव करने से सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। माताओं को विशेष खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए खास बाप आए हैं, और जो भी आए उन्होंने पुरुषों को आगे किया। धर्म पिताएं धर्म स्थापन करके चले गए। माताओं को किसी ने भी नामी ग्रामी नहीं बनाया, और बाप ने पहले माता का सिलसिला स्थापन किया। तो माताएं सिखी लदी हो गई ना। कितने सिख से बाप ने ढूंढा और अपना बना लिया। आप लोगों ने तो बिना एड्रेस ढूंढा, इसलिए ढूंढना नहीं हुआ। बाप ने देखो कैसे कोने कोने से ढूंढकर निकाल दिया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक वृक्ष की हो गई। एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। वह कहते रह नहीं सकती, और बाप कहते माताएं ही रह सकती हैं। ऐसी माताओं का विशेष मर्तबा है। खूब खुशी में नाचो, गाओ, वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य। कभी भी दुख की लहर ना आए। सभी ने दुख धाम को छोड़ दिया है ना। बस हम संगम युगी हैं। सदा सुख धाम शांति धाम तरफ आगे बढ़ते रहना। माताओं को देखकर बाप दादा को नाज होता है। ना उम्मीदवार उम्मीदवार बन गई, विश्व कल्याणकारी बन गई। अभी विश्व आपकी तरफ देख रहा है कि हमारे कल्याण वाली माताएं कहाँ हैं। तो अब जगत की माताएं बन जगत का कल्याण करो। सिर्फ लौकिक परिवार की जिम्मेवारी निभाने वाली नहीं, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाली। चाहे निमित्त कहाँ भी रहते हो, लेकिन स्मृति में विश्व सेवा रहे। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण स्वतः आ जाते हैं। लक्ष्य होगा बेहद का, तो लक्षण भी बेहद के आएंगे। नहीं तो हद में ही फंसे रहेंगे। सदा बाप की हूँ, बेहद की हूँ। इसी स्मृति में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। मुख द्वारा भी और संकल्प द्वारा भी, दोनों साथ साथ हो। मुख द्वारा किसको भल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का फल उस आत्मा को नहीं देंगे, तो फल
नहीं निकलेगा। मनसा वाचा दोनों इकट्ठी सेवा हो, सिर्फ संदेश देने तक नहीं। नहीं तो सिर्फ हाँ हाँ करके चले जाते हैं। मनसा सेवा साथ साथ हो तो तीर लग जाए। माताओं को सेवा के मैदान पर आना चाहिए। एक एक माता एक एक सेवा केंद्र संभाले। अगर फुर्सत नहीं है तो आपस में दो तीन का ग्रुप बनाओ। ऐसे नहीं, घर का बंधन है, बच्चे हैं, जिनकी माताएं सोशल वर्कर होती हैं, उनके भी तो बच्चे होते हैं ना, वह भी सीख जाते हैं। तो अब अपने आप को हैंड्स बनाओ और सेवा को बढ़ाओ। कोई ना कोई को निकाल कर उनको स्थान दे, आगे बढ़ते जाओ। अभी शक्तियां मैदान पर आओ, जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। जितना सेवा बढ़ाएंगे उतना स्वयं को भी उसका फल मिलेगा। वर्तमान भी शक्तिशाली होगा और भविष्य तो बनता ही है। जितनी सेवा करेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे और खुशी भी रहेगी। अच्छा, कुमारियों से अव्यक्त बाप दादा कहते, कुमारियां अपने श्रेष्ठ भाग्य को अच्छी तरह से जानती है ना, कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को भूलती तो नहीं। सदा भाग्य को स्मृति में रखते हुए आगे बढ़ती चलो। संगम युग में विशेष लिफ्ट की गिफ्ट कुमारियों को मिलती है, क्योंकि कुमारी जीवन फिकर से फारिग जीवन है। घर चलाने का, नौकरी टोकरी का कोई फिकर नहीं। कुमारी अर्थात स्वतंत्र। स्वतंत्रता सभी को प्रिय लगती है ना। अज्ञान में भी सबका लक्ष्य यही रहता कि हम स्वतंत्र रहें। इसलिए स्वतंत्र आत्मा हूँ। यह स्वतंत्रता का वरदान आप सबको प्राप्त है। स्वतंत्रता के वरदानी और सबको भी यही वरदान देंगे ना। कोई के भी चक्र में फंसने वाली नहीं। जब चक्र से निकल चुकी, स्वतंत्र हैं, तो सेवा करेंगी ना। निमित्त मात्र यह पढ़ाई जो रही है वह करते भी सदा सेवा की स्मृति रहे। पढ़ाई पढ़ते समय भी यह लक्ष्य रहे कि कौन सी ऐसी आत्मा है जिसे बाप का बनाए। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते परखते रहो कि कौन सी आत्माएं योग्य हैं, तो वहां भी सेवा हो जाएगी। कुमारियों को भाषण करना अवश्य सीखना चाहिए। सभी पढ़ाई पढ़ते भी तैयार होती जाओ। पढ़ाई पूरी होते ही सेवा में लग जाना। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा कहते, निमित्त सेवाधारी। निमित्त कहने से सहज ही याद आ जाता कि किसने निमित्त बनाया है। कभी भी सेवाधारी शब्द कहो तो उसके आगे निमित्त जरूर कहो। दूसरा निमित्त समझने से स्वतः ही निर्माण बन जाएंगे और जो जितना निर्माण होगा उतना फलदायक होगा। निर्माण बनना अर्थात फल स्वरूप बनना। वर्तमान समय के हिसाब से सेवाधारी की सेवा कौन सी है? सर्व को हल्के बनाने की सेवा। उड़ती कला में ले
जाने की सेवा। उड़ती कला में तब ले जाएंगे जब हल्के होंगे। सर्व प्रकार के बोझ स्वयं के भी हल्के और सर्व के भी बोझ हल्के करने वाले। जिन आत्माओं के निमित्त सेवाधारी बने हैं, उन्हों को मंजिल पर तो पहुंचना है ना। अटकाना व फसाना नहीं है, लेकिन हल्के बनाना है। हल्के बनेंगे तो मंजिल पर स्वतः पहुंच जाएंगे। सेवाधारियों की वर्तमान समय यही सेवा है। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। सभी को सेवा की लॉटरी मिली है। इसी लॉटरी को सदा कार्य में लगाते रहो। हर सेकंड में श्वासों श्वास सेवा चलती रहे। इसी में सदा बिजी रहो। अच्छा। ओम शांति।